इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी अमल करेंगे। फैसला आने तक हम काम जारी रखेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इंटरव्यू में कहा, इंतखाबात कब होंगे इसका जवाब हमारे पास नहीं। पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि निगरान हुकूमत पर जानिबदारी का इल्ज़ाम ना लगे। सदर ने ख़त में तजवीज़ दी है, कोई फैसला नहीं दिया। सदर ने इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ दी है, वो ही जवाब दे सकते हैं। पाक अफगान तुर्कम बॉर्डर 10 रोज़ बाद खुल गया। तिजारती सरगर्मियाँ बहाल, दरामद बरामद के लिए गाड़ियों की आमदोरफ्त शुरू। तुर्कम बाजार की रौनकें भी लौट आईं। ताजिरों और ट्रांसपोर्टर्स में खुशी की लहर दौड़ गई। बॉर्डर की बंदिश से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। ताजिर कहते हैं कारोबारी सरगर्मियों की बहाली से दोनों ममालिक में तिजारत को मजीद फरोग मिलेगा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने परवेज इलाही की जमानत 20,000 रुपए के मचलकों के एवज मंजूर की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि परवेज इलाही से दौरान रिमांड कुछ बरामद नहीं हुआ, मजीद तफ्तीश भी नहीं होनी। FIR में भी परवेज इलाही नामजद नहीं है। परवेज इलाही का मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। वकील के जरिए आज ही दरख्वास्त दायर करेंगे। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। दिन के आगाज पर ही अमरीकी डॉलर मजीद 1 रुपया 21 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 296 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ डॉलर 297 रुपये 96 पैसे पर बंद हुआ था। कराची डाकुओं के रहमो करम पर पुलिस खामोश तमाशाई। गबोल टाउन थाने की हुदूद में होटल पर 10 से ज़्यादा मुल्ज़िमान का धावा। 6 मोटरसाइकिलों पर सवार मुल्ज़िमान ने होटल और वहां मौजूद शहरियों से लूटमार की। दौरान डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से रिक्शा ड्राइवर जख्मी हो गया। CCTV मंजर आम पर आ गई। उधर करीमाबाद में डाकुओं ने लूटमार के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग करके अदनान नामी शहरी को जख्मी कर दिया। थाना पीराबाद की पुलिस ने मुकाबले के बाद जख्मी डाकू को गिरफ्तार कर लिया। सुरजानी में भी 2 डाकू शहरियों के हथे चढ़ गए। शहरियों ने दुर्गत बना डाली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुल्ज़िमान को शहरियों से छुड़वाया और थाने मुंतकिल कर दिया। कराची में 2 रोज़ के दौरान 100 से ज़ायद शहरी नकदी और कीमती मोबाइल फ़ोन से महरूम हो चुके हैं। कराची में कस्टम इंटेलिजेंस की स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। स्मगल शुदा सामान से भरी 2 बसों को तहवील में ले लिया गया। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक पकड़े गए सामान में झालियाँ, सिगरेट्स, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और दीगर अशिया शामिल। कब्जे में लिए गए सामान की मालियत 5 करोड़ रुपए है। बसें कोयटा से कराची आ रही थी। उधर खैबर पख्तूनख्वा में चीनी के जखीरा अंदोजों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। एक हफ्ते के दौरान 83,128 बोरियां बरामद। मुख्तलिफ अजला में डीलर्स पर 95,000 रुपए जुर्माना आए। कश्मोर में डेरासर के थाने की हुदूद में गैस पाइपलाइन में धमाका। पाइपलाइन फटने से कराची समेत मुतादिद शहरों को गैस की सप्लाई मुअत्तल। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। तकरीब कारी के इम्कानात को भी रद्द नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान एशिया कप की दौड़ से बाहर। डू एंड डाई मैच में श्रीलंका ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 2 विकेटों से हरा दिया। श्रीलंका की टीम ने 253 रन का हदफ मैच के आखिरी गेंद पर हासिल किया। इफ्तिखार अहमद ने 3, शाहीन आफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। शादाब और जमान खान ने एक विकेट हासिल की। एक खिलाड़ी रन आउट हुआ। पाकिस्तान को शिकस्त देकर श्रीलंका ने एशिया कप के फाइनल का टिकट कटा लिया। लंकन टीम इतवार को कोलंबो में इवेंट के फाइनल में भारत का मुकाबला करेगी। पाकिस्तान टीम का एशिया कप में सफ़र ख़त्म। कप्तान बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद और दीगर खिलाड़ी आज बरास्ता दुबई पाकिस्तान पहुंचेंगे। कौमी टीम के बॉलिंग कोच मोंडे मॉर्केल जनूबी अफ्रीका, जबकि बैटिंग कोच एंड्रयू पॉटिक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। कप्तान बाबर आजम ने टीम की नाकामियों का बरमला एतराफ़ कर लिया। मैच के बाद बात करते हुए कहा, श्रीलंका ने हमसे बेहतर क्रिकेट खेली, वो जीत के मुस्तहिक थे। हमने फील्डिंग और बॉलिंग में बेशुमार गलतियाँ की। ICC वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तनज़्ज़ुली बाबर 11 दूसरी पोजीशन भी गंवा बैठी। भारत एशिया कप में बेहतरीन कारकर्दगी के बायस दूसरे नंबर पर आ गया। ऑस्ट्रेलिया रैंकिंग में सरे फहरिस्त। ग्रीन शर्ट्स का तीसरा नंबर। टीम इंडिया के पास एशिया कप के दोनों मैचेस जीतकर नंबर 1 बनने का चांस मौजूद। कौमी टीम वर्ल्ड कप तक तीसरे रैंकिंग पर ही रहेंगे। जमहूरी इदारों को मजबूत से मजबूत तर बनाने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जमहूरियत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जमहूरी निज़ाम ही कौमों को इज़हार आज़ादी का हक़ फराहम करता है। ये दिन 2007 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मंजूर करदा मुतफ़क़ा करारदाद के तहत दुनिया भर में 15 सितंबर को मनाया जाता है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।